नमस्ते, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन से सवाल के बारे में, विच इज व्हाट इज अ हेल्दी माइंड। मतलब एक स्वस्थ मन क्या है। इसके ऊपर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर याद रखिए कि आपका मन अलग एंटिटी नहीं है, कहीं अलग एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आपके ब्रेन में, आपके मेंदू में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी बायोलॉजी, ब्रेन की केमिस्ट्री है जो आपकी भावनाओं को रूल करती है, जो आपके मन को रूल करती है। और भी कई सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जिनमें मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन स्वस्थ मन या स्वस्थ ब्रेन यानी कि क्या? इट मीन्स इमोशनली हेल्दी, यानी भावनात्मक तरीके में हेल्दी, स्पिरिचुअली हेल्दी यानी आध्यात्मिक तौर पे हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी मतलब मानसिक तौर पे हेल्दी, और सोशली हेल्दी मतलब सामाजिक तौर पे हेल्दी। ऐसे बहुत सारे गुण मिला के एक सिंगल हेल्दी माइंड या स्वस्थ मन को हम पहचान दे सकते हैं। तो अब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ब्रेन हेल्दी हो, जिससे हमारा माइंड हेल्दी हो। अब यहां एक डिस्क्लेमर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। केवल पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव इमोशंस एंड सिर्फ अच्छा सोचो, सिर्फ अच्छी ही भावनाएं होनी चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है। इनफैक्ट इसका अर्थ ये है कि आप सारे रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस महसूस कर सको। उस रेंज में सकारात्मक यानी पॉजिटिव इमोशंस भी आते हैं और नकारात्मक यानी नेगेटिव इमोशंस भी आते हैं। हम इंसान हैं, तो हम कैसे नेगेटिव इमोशन से दूर भाग सकते हैं? तो स्वस्थ मन वो है जो हर प्रकार की भावनाएं महसूस कर सकता है, उन्हें समझ सकता है और उनसे सीख कर आगे बढ़ सकता है। तो ये डिस्क्लेमर खत्म होता है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट ऑल यू कैन डू टू हैव अ हेल्दी ब्रेन और अ हेल्दी माइंड। तो ये एक आम चीज है जो सबको बताई जाती है कि स्वस्थ खाएं, लेकिन ये सच में जरूरी है। हेल्दी डाइट योग और आयुर्वेद भी बताता है कि एक हेल्दी पौष्टिक आहार जिसमें फल, सब्जियां, दूध, दही, चावल, दाल, प्रोटीन्स, न जाने और क्या क्या, इन सब चीजों से मिलके एक हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। आप आपके शरीर में क्या डालते हैं बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप किस तरीके की ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे नारियल पानी, हेल्दी जूसेस एंड अल्कोहल मैटर्स। नाउ ये भी बहुत कॉमन चीज है जो हमें बताई जाती है कि एक्सरसाइज करना है, सूरज में जाना है, सनलाइट में जाना है, जल्दी उठना है। ये सब क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी का एक रिदम है जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। जो सूरज जब उगता है उसके साथ, सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के साथ हमारी बॉडी भी चलती है, बॉडी के अंदर के रसायन यानी हार्मोन्स भी चलते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज का ध्यान रखें, इनफ सनलाइट हमें मिले, क्योंकि सनलाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन जो एक्चुअली हार्मोन के जैसा भी काम करता है, विटामिन डी मिलता है, जो बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। उसके साथ साथ सोशलाइज करना जरूरी है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। इट इटसेल्फ सेज कि किस प्रकार के रिश्ते हमारे लाइफ में है और कितना हम सोशलाइज करते हैं, वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप नेचर में यानी प्रकृति में समय बिताएं। वॉक्स अराउंड द नेचर, हरियाली, पहाड़, समंदर, नदियां, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सारी चीजें, नेचर से कनेक्ट करना आपके मन को बहुत शांति और संतुष्टि देता है, क्योंकि आप आखिरकार नेचर का ही हिस्सा है, प्रकृति का ही हिस्सा है। उसके अलावा आपकी भावनाएं एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। अंदर दबा के जब हम रखते हैं हमारे इमोशंस, वो प्रेशर कुकर जैसे बनते हैं और फिर आखिर में फटते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो?
किसी दोस्त को बात करके, आपके लाइफ पार्टनर से बात करके, सिबलिंग से बात करके, थेरेपिस्ट से बात करके, और ये सब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जर्नलिंग करके, एक डायरी में लिख के। उसके अलावा हैविंग सम हॉबीज इज इम्पोर्टेंट। आपकी जिन चीजों में रुचि है वो चीजें कीजिए। गार्डनिंग करना, आर्ट्स, पेंटिंग, क्रिएटिविटी करना, डांसिंग, योगा, सिंगिंग, सो मेनी मोर थिंग्स आर देयर। जो चीजें आपको आनंद देती है वो चीजें करना। एक और भावना इसमें बहुत जरूरी है, विच इज एम्पैथी या कंपैशन, यानी सहानुभूति, करुणा। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये भाव एक साइंटिफिकली प्रूवन भाव है जो हमारे माइंडसेट को चलाता है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, जो हमारी मानसिकता को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा जरूरी ये है कि आप आपकी यूनिकनेस यानी विशिष्टता को एक्सेप्ट करें। हर इंसान अलग होता है तो हम खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। एक्सेप्ट व्हाट इज यूनिक इन यू एंड गो विथ इट। नेक्स्ट जरूरी है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान साधना, प्राणायाम। अगेन ये कुछ शब्द लगेंगे जो मैं बोल रही हूं, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके मन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। देन वी कम टू मेकिंग योर ब्रेन मोर स्ट्रॉन्गर। जैसे हमारे शरीर में मसल से हमें जिम जाने की जरूरत पड़ती है, वैसे समझिए कि हमारा ब्रेन और मन भी एक मसल है जिसे चलाना जरूरी है। उसके लिए जिम जाना जरूरी है। ब्रेन के लिए जिम क्या, यानी दिमाग चलाने वाली चीजें। ब्रेन के पजल्स, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, देन वी कम टू चेस, और ऐसे बहुत सारे गेम्स जहां आपको दिमाग चलाना पड़े, ये सब कीजिए। एंगेज योर माइंड, मेमोरी की ट्रेनिंग कीजिए। मेमोरी ट्रेनिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेज आती है, किताबें आती हैं, आजकल तो एप्स भी आती हैं फोन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ये जाने कि हेल्प यानी मदद हमेशा आपके पास है। आपके साइकियाट्रिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपके साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स आपके पास है, आपके एरिया में हर जगह है। तो प्लीज जब भी जरूरत हो मदद के लिए हाथ बढ़ाइए एंड वर्क ऑन योर माइंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।